श्री कृष्णचंद्र भगवान की द्रौपदी की हरण के कथा का ये 5वां भाग हमारे परम सम्मानीय श्रोता बंधुओं के सामने प्रस्तुत है। दीनहीन और लाचार द्रौपदी विदुर को, भीष्म पितामह को नाना प्रकार से की बातें सुनाकर और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की ओर देखने लगी और कहती है, अरे पर देखो इन विप्रसुतों ने अरे बुद्धि विवेक को बेच दिया। अरे पर देखो अरे कंचन मति की रोटी खाकर अरे कंचन मति की रोटी खाकर काका भी कुछ कह ना सके, वो सभा छोड़ कर चले गए। अरे धर्म नीति में न्याय कुंभ को यही छोड़ कर चले गए। अरे यही छोड़ कर चले गए। अरे विवाह के कौन यहाँ है लाज बचाने वाला। और मुझे बताओ कौन बचा है न्याय दिलाने वाला। द्रौपदी ने कहा, वारे आज इन विप्रसुतों ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने अपने बुद्धि विवेक को बेच दिया। कंचन मत की रोटी खाकर ये आज कंचन मत की रोटी खाकर खुद मस्त हो गए, अनय नीर विस्पान किया। अन्याय की रोटी खाकर इनकी बुद्धि कुंठित हो गई। और वाह रे नीति और धर्म के रक्षक विदुर जी, आपने नीति धर्म रूपी घड़े को फोड़कर तो सभा से ही चले गए। अब मुझे कौन बचाएगा? हे नारायण, आपके सिवा मेरा कौन लाज बचाएगा? तो इत वस्त्रा की आज लाज यदि सभा माध्य लुट जाएगी। तो इत वस्त्रा की लाज आज यदि सभा माध्य लुट जाएगी। साड़ी के आंचल की गरिमा अरे नहीं से बच आए। यदि आज सबला स्त्री की लाज लुट गई तो जो चीर मैंने आपकी उंगलियों में बांधा था उसकी भी मर्यादा और लाज चली जाएगी। हे नारायण, जब जब नाम लिया भक्तों ने तुरंत नाथ तुम आए हो। जब जब नाम लिया
रघुनाथ तुम आए हो, और दिया सहारा अरे आकर सत क्षण, दिया सहारा आकर सत क्षण, उनकी लाज बचाए। हे केशव, हे नारायण, हे करुणाकर, जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट हुआ और उन्होंने आपका नाम लिया, आपने सभी की लाज बचाई है, सभी को कष्टों से उबारा है। हे प्रभु, आज ये द्रौपदी असहाय है, निर्बल है, अबला है, कौन लाज बचाएगा? इस सभा में सभी तो मूक है, बधिर हो चुके हैं, कोई न देख रहा है न सुन रहा है। हे रमानाथ, हे जग भावन, जगात्मन दीन बंधु, हे रमानाथ, हे जगभावन, हे जगात्मन दीन दुखियारी की लाज बचाओ, अरे दुखियारी की लाज बचाओ, हे करुणालय हे दीनबंधु, ये जब पावन, आज इस दुखियारी की लाज बचाइए। तब तुरंत दुकानन ने साड़ी का चोर हाथ से पकड़ लिया, तो तुरंत दुकानन ने साड़ी का हाथ छोड़ दे पूरी ताकत से ताड़ी का, पूरी ताकत से ताड़ी का कर्षण के थक गया पीछ कर न सका वो नीमत, साड़ी का अंबार लग गया, फैल गई वहाँ तो रंग बिरंगे वस्त्रों में भी दुपट अरे ये के दो का चमत्कार था, लज्जा उसकी नहीं ने पूरा बल लगाकर द्रौपदी के तीर को हरण करना खींचना चालू किया मित्रों, लेकिन खींचते 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 थक गया। लेकिन आज साड़ी है कि चुक ही नहीं रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। द्रुपदसुता द्रौपदी उन्हीं साड़ियों के मध्य में और कन्हैया के चमत्कार को देख रही है, करुणा को देख रही है। और दुष्ट दुशासन मन में क्या सोच रहा है? रामुरधिया दुष्ट दुशासन मन में क्या सोच रहा है कि सारी बिच नारी है कि नारी की भी सारी है। दुष्ट दुशासन मन में सोच रहा है कि नारी बिच सारी है या सारी की ही नारी है। क्या ये द्रौपदी सारी की ही बनी हुई है या ये सारी ही नारी है? सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है?
बिच नारी है कि नारी बिच कारी है। सारी की नारी है या नारी की सारी है, पता नहीं चल रहा है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। परेशान होकर दुशासन थका हुआ हारा मुंह लटकाए बैठा है, लेकिन द्रौपदी हाथ जोड़कर भी दीन बंधु दीनानाथ कन्हैया को याद कर रही है मित्रों बंधुओं। और उधर तो भीष्म का निकृप निपति द्रोण का सिर लज्जा से था झुका हुआ। इधर अबला द्रौपदी की लाज कन्हैया बचा रहे हैं और उधर सभा में अरे भीष्म कर्ण कृप निपति द्रोण सिर लज्जा से था झुका हुआ। मुख तक आ रहा कलेजा, मुख तक आ रहा कलेजा, बदन रक्त था झुका हुआ। कन्हैया ने निर्बल असहाय द्रौपदी की लाज बचाई। उधर भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य के मुखमंडल लटक गए। ये हृदय का कलेजा मुख तक आ गया, शरीर के रक्त रुक गए। मित्रों, इस प्रकार दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण भगवान ने एक असहाय द्रौपदी की लाज बचाई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए साचे दरबार की।